कथा सुन करके हम भी सोचते हैं भगवान का दर्शन हो जाता, लेकिन कुछ करते नहीं। जब तक कथा चलती रहती है तभी तक ये बात सोचते रहते हैं। हमने जीवन में सब कुछ सोचा, लेकिन ये जीवन जिसके लिए मिला है उसके लिए कभी नहीं सोचा। घर नहीं बना है उसके लिए खूब परेशान है, बेटे की नौकरी नहीं लगी है उसके लिए खूब परेशान है, बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है उसके लिए खूब परेशान है, संतान को प्राप्त करने के लिए खूब परेशान है, दुनिया के सारे कार्य को करने के लिए परेशान है, सिर्फ भगवान को पाने को छोड़कर। भगवान की भक्ति, भगवान का जिस परमात्मा ने हमें 24 घंटे दिया उसके लिए हम 24 मिनट तक नहीं निकाल पाते। और अगर किसी से कहा जाए ना भजन क्यों नहीं करते, क्या दिया है भगवान ने, तुरंत ही हो जाता। फिर कुछ लोग कहेंगे मरे के तो फुर्सत नहीं, कहाँ भगवान। जब मौत आएगी तुमसे पूछेगी क्या कि तेरे पास समय है या नहीं। 60 वर्ष में तुमने जितनी कमाई करी है वो सारा धन पैसा कभी मौत को दे करके कहना मुझे 60 दिन के लिए और जिंदगी दे दो, नहीं काम आएगी ना। 60 दिन क्या 60 घंटे नहीं मिलेंगे साहब, 60 घंटे भी जाने दो, 60 मिनट 60 सेकंड नहीं मिलने वाले। क्या काम की रह गई तुम्हारी कमाई। लेकिन भगवान अगर साथ में है साहब तो जीवन भी मिल सकता है। लेकिन हमने उस भगवान को कभी स्मरण ही नहीं किया। हमने दुनिया के लिए खूब अपने आप को तड़पाया, दुनिया के हो करके रहे, लेकिन कभी नहीं सोचा कि भगवान कैसे मिलेंगे। मैं पुनः निवेदन कर दूं, मैंने प्रथम दिवस भी ये कहा था, ये सब कहने का मतलब यह नहीं है कि आप घर द्वार छोड़ करके बाबा जी बन जाओ। नहीं साहब, मैंने कहा था केवट ने नहीं छोड़ा, गोपियों ने घर द्वार नहीं छोड़ा। केवट नौका की चिंता करता है, बच्चों की चिंता करता है, नारी की चिंता करता है। तन से, इस शरीर से देश की सेवा, समाज की सेवा, परिवार की सेवा करो, व्यवहार करो, जहां तुम्हारा कार्य है उसको करो, लेकिन मन को परम पति परमात्मा के साथ जुड़ करके रखो। मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। परेशान होना ना, उसके लिए परेशान हो। एक साधक ने अपने गुरुजी से पूछा कि भगवान कैसे मिलेंगे। गुरुदेव ने कहा कि चलो पहले स्नान कर लेते हैं फिर बताते हैं। गए गंगा जी में स्नान करने के लिए, आमने सामने गुरु शिष्य। गुरुजी ने कहा डुबकी लगा। शिष्य ने डुबकी लगाई, गुरुजी ने उसके सिर को पकड़ के दबा दिया पानी में। बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन गुरुजी तो थोड़े तगड़े थे। अब चाहे जितना भी शिष्य निकलने की कोशिश करे, वो दबाए हुए थे। 1 मिनट तक दबा के रखा। आप कल्पना करना कि जिसको 1 मिनट दबा के रखा गया हो पानी में, उसकी हालत क्या हुई होगी। 1 मिनट के बाद छोड़ा करता हुआ बाहर निकला हुआ। ये तो अच्छा हुआ पहले का चेला था, आज का चेला रहता तो फिर गुरुजी को दबाता हो। लेकिन उसने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव मैंने आपसे प्रश्न किया था कि भगवान कैसे मिलेंगे, ये मुझे बताओ। तो क्या आप मुझे मार करके दर्शन कराना चाह रहे थे? ऐसे तो गुरुजी में मर जाता। आपने जो किया है, आपकी लीला, आपकी महिमा आप समझो, लेकिन इस तुक्ष के मन में ये भाव जगा है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा तो मैं मर जाता। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पानी के अंदर जब तू था कैसा लग रहा था तुझे? पूछिए बात। बाहर आने के लिए तड़प रहा था। अच्छा, ऐसे में मैं तुझे 2-4 अरब रुपए देता कि ले रख ले, 1 आध मिनट और रह जा, तो नहीं रहता। किसी से मिला देता ऐसे से जिसको देख करके कहता था कि तेरे बिना इसका मन ही नहीं लगता, इसके बिना तेरा मन ही नहीं लगता। ऐसे से मिला देता कि चल 1 मिनट इसके साथ रह ले, रहता। अच्छा, ऐसे कोई पदार्थ देता खाने के लिए, वस्तु जो तुझे बहुत पसंद है, तो खाता? बोले मैं तो सांसों के लिए तड़प रहा था गुरुजी, न तो मुझे धन चाहिए, न कोई चाहिए, और न कोई सुख चाहिए था। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही मंत्र है। तूने पूछा था ना कि भगवान कैसे मिलेंगे, बस यही मंत्र है
जिस तरह की तड़प तेरे अंदर अभी सांसों के लिए थी, उसी तरह की तड़प जिस दिन तेरे अंदर परमात्मा के प्रति हो जाएगी, परमात्मा तुझे उसी समय दर्शन दे देगा। हमारे अंदर वही नहीं है। हम सबके लिए तड़पते हैं। घर नहीं बना, 24 घंटे खड़े रहते हैं धूप में, कहां कहां दौड़ करके नहीं जाते हैं, क्या नहीं करते हैं दुनिया के काम के लिए, लेकिन कभी भगवान के लिए क्या किया, कभी सोचना। और कभी आप कहोगे नहीं हमने तो भगवान के लिए कुछ भक्ति करी है, कुछ कठिन व्रत किया है, लेकिन ये सब करने के बाद भगवान से क्या, भगवान को मांगा है कभी? छठ का व्रत इतना नियम पूर्वक करते हो, लेकिन तो वही वाली बात अंत में आ जाती है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। भगवान को हमने साधन बना लिया है दुनिया के पदार्थों को पाने के लिए।